दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद गंभीर खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर दुनिया भर के लोग हैरान हो सकते हैं। हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुपचाप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए 28 पॉइंट्स वाली एक शांति योजना को मंजूरी दे दी है। ये योजना अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कई हफ्तों में तैयार की गई और इसमें रूस के प्रतिनिधि किरिल दिमित्रीव और यूक्रेन के अधिकारियों से भी विचार विमर्श हुआ है। हालांकि अभी इस योजना के सभी विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ये 28 पॉइंट्स की शांति योजना ट्रंप की पहले की 20 पॉइंट्स वाली गाजा शांति योजना से प्रेरित है। इसका मतलब है कि ट्रंप पहले भी इसी तरह की शांति पहल कर चुके हैं और अब उन्होंने उसी तरह की सोच को रूस यूक्रेन युद्ध में लागू करने का प्रयास किया है। अभी तक इस योजना को यूक्रेन के नेताओं के सामने औपचारिक रूप से पेश किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये योजना फिलहाल सिर्फ एक मसौदा है। इसे सफल बनाने के लिए रूस और यूक्रेन दोनों का समर्थन और सहमति बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की वर्तमान स्थिति की। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था और ये युद्ध यूरोप में दशकों का सबसे बड़ा युद्ध बन गया है। युद्ध मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में केंद्रित है। यहाँ हर दिन भारी लड़ाइयाँ, ड्रोन हमले और लंबी दूरी के हमले हो रहे थे। यूक्रेन पश्चिमी देशों की आर्थिक और सैन्य मदद के साथ अपनी सीमा की रक्षा कर रहा था। वहीं रूस कब्जा किए गए क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण मजबूत करने और यूक्रेन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। इस युद्ध का असर आम लोगों पर बहुत बुरा पड़ा है। लाखों लोग अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्कूल, अस्पताल, घर और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे में 28 पॉइंट्स की शांति योजना एक नई उम्मीद की किरण की तरह सामने आई है। अगर रूस और यूक्रेन दोनों इसे स्वीकार करते हैं तो ये युद्ध को रोकने और लाखों लोगों की जान बचाने में मदद कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के मसौदे के पूरे होने के समय यूक्रेन में अमेरिकी सेना का प्रतिनिधि मंडल भी गया है। इस प्रतिनिधि मंडल का मुख्य उद्देश्य था यूक्रेन के साथ युद्ध रणनीति और तकनीकी सहयोग पर चर्चा करना और शांति प्रक्रिया को फिर से गति देना। ये दर्शाता है कि अमेरिका इस शांति योजना को सफल बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस योजना की सफलता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि रूस और यूक्रेन इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव बहुत अधिक है और हर कदम बेहद संवेदनशील है। अगर दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये योजना युद्ध को रोकने और लाखों लोगों की जिंदगी बचाने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर दोनों सहमत नहीं होते तो ये युद्ध केवल कागज पर ही रह जाएगा। दोस्तों, ये शांति प्रस्ताव सिर्फ युद्ध को खत्म करने की कोशिश नहीं है। ये विश्व राजनीति में अमेरिका की सक्रिय भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों की भी झलक है। अमेरिका ने हमेशा कहा है कि वो संघर्ष में फंसे देशों को बातचीत और शांति की दिशा में ले जाने में मदद करेगा। इस बार भी अमेरिका यही कोशिश कर रहा है। आइए हम कल्पना करते हैं कि अगर ये योजना सफल हो जाती है तो इसका असर क्या होगा। सबसे पहले युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो सकती है। दूसरे, विस्थापित लोगों को अपने घर लौटने का मौका मिलेगा। तीसरे, स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचा फिर से बनाया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि यूरोप और पूरी दुनिया में सुरक्षा की स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर ये योजना कामयाब नहीं होती तो इसका मतलब होगा कि युद्ध और लंबा खींच सकता है। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर होंगे, हजारों लोग मारे जाएंगे और मानवीय संकट और बढ़ेगा। इसलिए ये शांति प्रस्ताव न केवल रूस और यूक्रेन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। तो सवाल यही है, क्या ये शांति योजना सच में रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर सकती है या ये केवल उम्मीद भर है। फिलहाल यही कहना सही होगा कि विश्व राजनीति में मंच पर एक नई उम्मीद की किरण उभर रही है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है। हम आपको इस खबर के हर एक नए अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।